24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ तो राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा राज्य विधानसभा में उठा। यह हत्याकांड सीएम योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था को लेकर अपनाए जा रहे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सीधी चोट थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग ऐसे कठोर शासक के तौर पर होने लगी है जो अपराधियों और कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की और सीधे सीधे इसे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी बता दिया। उन्होंने कहा, राज्य में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और ये सरकार क्या कर रही है? आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम घूम रहे हैं और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ये करवा रहे हैं क्या? अखिलेश के इन आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? उपलब्ध हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। आखिरकार योगी ने जैसा कहा वैसा कर दिखाया। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया। इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव सरकार से सवाल करने के लिए फिर सामने आए। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर योगी को चुनौती देने वाले अखिलेश अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगे हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव से जब असद के एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछा गया तो वे आग बबूला हो गए। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है और एक उदाहरण नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी, उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में हमें अधिकार मिले वो नहीं मिलेंगे? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर की नोटिस यूपी सरकार को क्यों दिए जा रहे हैं? सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में क्यों है? अखिलेश यादव से पहले उनकी सांसद पत्नी डिम्पल यादव भी इस इनकाउंटर पर सवाल उठा चुकी हैं। यहाँ लगातार जब से सरकार आई है फेक इनकाउंटर करा रही है। समाजवादी पार्टी ने शुरू से बात कही थी और जो ये इनकाउंटर अब हुआ है इससे बात प्रमाणित होती है। समाजवादी पार्टी बात कह रही थी कि सरकार लगातार फेक इनकाउंटर करवा रही है, उस पर एक तरह का धक्का लगाने का काम। वो लोग तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती रही है और इसीलिए उनको फेक लगता है। हम सभी जानते हैं कि कौन से नेताओं पे किस तरह के अपराध लगे सरकार से, तो इस तरह की बातें ना करें। और मैं समझती हूँ अगर कोई अपराधी है तो एक व्यवस्था है इस प्रदेश में, इस देश में। उन व्यवस्थाओं को अगर नहीं मानेंगे तो हम क्या समाज के सामने एग्जाम्पल सेट करें? माना जा रहा है कि इस इनकाउंटर पर सवाल उठाकर अखिलेश यादव केवल विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे झूठा इनकाउंटर करार देकर योगी पर अटैक करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं।